दोस्तों 200 वाट के सोलर पैनल पर क्या क्या लोड चलाए जा सकते हैं और क्या 200 वाट का सोलर पैनल परचेज करना एक फायदे का सौदा होता है या नहीं होता, कंप्लीटली मैं आज आपको इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप लोग एक 200 वाट का सोलर पैनल परचेज करने वाले हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाला है, क्योंकि हर एक चीज पूरा डिटेल के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सोलर पैनल के साथ आपको कितने एएच की बैटरी को कनेक्ट कराना है। अगर आप बैटरी नहीं कनेक्ट कराना चाहते, डायरेक्ट सोलर से चलाना चाहते हैं तो उसके क्या सोल्यूशंस होते हैं, और अगर इसके साथ ही हमें पूरी रात अपने फैन और लाइट चलानी है तो उसके लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नया है तो दोस्तों अभी जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे सारे व्यूअर्स ये जानते हैं कि मैं आपको अपने इन वीडियोस के माध्यम से टेक्निकल चीज भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के हम लोग अपने इस वीडियो की शुरुआत। हेलो एवरीवन, यू वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज सूर्यांश एंड वाचिंग टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। अगर बात करें एक 200 वाट के सोलर पैनल के बारे में, तो दोस्तों सोलर पैनल जब भी रिकमेंड किया जाता है तो सोलर पैनल रिकमेंड करने में एक चीज बोली जाती है कि अगर आपकी नीड 500 वाट की है तो आपको करीब 800 या 900 वाट के सोलर पैनल की तरफ जाना चाहिए। मतलब आपकी जितनी नीड है उसमें आपको करीब 50% सोलर पैनल और बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि सोलर पैनल की हमेशा एनर्जी फ्लक्चुएट होती रहती है। ऐसी कंडीशन में अगर आपने 1000 वाट का पैनल लगाया है तो आपको 600 से 700 वाट तक का ही आउटपुट देता है। पर कई लोग बड़े सिस्टम्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, या उनके घर पर रूफटॉप सिस्टम नहीं होते, या रूफटॉप में जगह नहीं होती। इसी कंडीशन में छोटे पैनल्स की तरफ चले जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं छोटे पैनल्स के बारे में ही बता रहा हूं। अगर बात करें एक 200 वाट के सोलर पैनल के बारे में कि इस पर कितना लोड चलाया जा सकता है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इस पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती रहती है। तो हम लोग अगर एक 200 वाट तक का सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका ये पैनल अप्रोक्सीमेटली 170 से 175 वाट तक का आउटपुट एक अच्छी कंडीशन में देता रहता है, और ये थोड़ा सा अप डाउन हो सकती है। तो मतलब 200 वाट के सोलर पैनल से हमें अप्रोक्सीमेटली 170 वाट तक का आउटपुट देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें इस पर अपने एसी के लोड चलाने हैं, मतलब जो हमारे अल्टरनेटिव करंट से जो नॉर्मल पंखे, नॉर्मल लाइट्स लगी होती हैं, इनको चलाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपको परचेज करना पड़ेगा एक कन्वर्टर। अगर आप 200 वाट तक का एक कन्वर्टर परचेज करने जाएंगे जिसकी कॉस्टिंग आपको मार्केट में 300-350 या 400 रुपए के नियर अबाउट देखने को मिल जाएगी। आप अपने इस कन्वर्टर को बैटरी में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने घर के एसी लोड को चला सकते हैं। पर इतने छोटे सिस्टम में अगर आप इस पर एसी लोड्स रख देंगे तो इससे आपको बहुत ही नॉमिनल बैकअप मिलेगा। मतलब इसको लगाने का कोई भी फायदा नहीं मिलता है। और इसके साथ ही अगर बैटरी की बात करें कि कितने एज तक की बैटरी को ये चार्ज करेगा, आगे इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डायरेक्ट लोड चलाने के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले बैटरी की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर बात करें हम लोग बैटरी की, तो 200 एच के सोलर पैनल से आप 40 एच तक की बैटरी को आसानी से चार्ज कर लेते हैं। और 40 एच की बैटरी एक स्पेसिफिक होती है कि अगर आपका लाइट और फैन का लोड है तो वो आपका थ्रू आउट पूरी नाइट आसानी से रन करा सकता है। पर एसी लोड की कंडीशन में ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर देगा, क्योंकि अगर आप इस पर एक 70 वाट का फैन चलाते हैं कन्वर्टर लगाकर, उस कंडीशन में जब करंट डीसी से एसी में कन्वर्ट होता है तो उसमें आपको काफी लॉसेस देखने को मिलते हैं। और ये नॉमिनल लॉसेस 10% कंसीडर तो किए ही जाते हैं, पर कुछ कंडीशन में ये लॉसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जितना आपके 40 एएच की बैटरी आउटपुट देगी उसमें से आप 10 से 15% लॉसेस में कंसीडर कर सकते हैं। तो कुछ आपका लॉसेस में चला जाएगा, जिससे ये माने कि आपका 2 से 3 घंटे का बैकअप इससे रिड्यूस देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इतने छोटे सिस्टम से हम अपने एसी के लोड नहीं चला सकते डायरेक्ट, तो क्या करें, क्या बेस्ट ऑप्शन है एक छोटे सिस्टम पर अपने घर के लोड चलाने का। तो इसका सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इन छोटे सिस्टम्स के ऊपर आप हमेशा डीसी इक्विपमेंट्स को रन करें। अगर आप मार्केट में जाकर देखेंगे तो कुछ टाइम पहले तक तो आपको डीसी के कम चीजें देखने को मिलती थी, पर आज की डेट में आपको डीसी लाइट्स देखने को मिल जाएगी, डीसी फैन देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग इन गर्मियों में आप डीसी का एयर कूलर भी ले सकते हैं। इन सभी इक्विपमेंट को अगर आप डायरेक्ट अपनी बैटरी से चलाएंगे तो उसका फायदा एक होगा कि आपके लॉसेस जीरो हो जाएंगे। एक तरीके से कुछ परसेंट होते हैं और उनको लॉसेस को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं छोटे सिस्टम के ऊपर। बड़े सिस्टम में ये लॉसेस जरूर एक बड़ा नंबर लेकर आते हैं, पर छोटे सिस्टम में ये लॉसेस बहुत माइनर होते हैं, इनसे कुछ खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो अगर छोटा सिस्टम लगाएं तो आपको इस पर डीसी इक्विपमेंट चलाने पड़ते हैं। और इसके साथ ही अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट चला सकते हैं,
तो उनके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमें अपने सोलर सिस्टम से मेन चीज की जरूरत होती है, वो होती है लाइट की। तो आपको डीसी के बल्ब 5 वाट से लेकर 20 वाट तक आसानी से देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको डीसी के फैन भी मिल जाते हैं, आपको सीलिंग फैन के ऑप्शन भी मिल जाएंगे और आपको जो स्टैंड फैन होते हैं उनके ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे, जिनका जो पावर कंजप्शन वो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 वाट से लेकर 35 और 40 वाट तक होता है। और अगर हम लोग कूलर की बात करें, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज्यादा कूलर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आपके कूलर का जो कंजप्शन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 वाट तक का ही आप लेकर चल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आपका छोटा सिस्टम है तो आप 3 से 4 अगर 10-10 वाट के भी स्पेसिफिक लाइट वाले बल्ब जलाते हैं तो आप इस सिस्टम के ऊपर 3 से 4 बल्ब आसानी से रन करा सकते हैं। इसके साथ बात करेंगे फैन की, तो आप इस पर 1 से 2 फैन पूरी रात इजीली रन करा सकते हैं और आपका ये सिस्टम आपको पूरा बैकअप देगा। बस आपकी बैटरी काफी ज्यादा पुरानी ना हो, क्योंकि बैटरी का जो कंडीशन होती है, जो टाइमिंग होती है, वो भी मैटर करती है। क्योंकि अगर ज्यादा साइकिल्स बैटरी चल चुकी होगी तो उसमें 100% आपको रिग्रेशन देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन में कई लोग ये सवाल पूछेंगे कि मेरी बैटरी तो चलती ही नहीं। तो दोस्तों, अगर बैटरी की कंडीशन अच्छी है, बैटरी हेल्थ अच्छी है, तो आपको पूरी रात इससे बैकअप देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप फैन की जगह कूलर चलाना चाहते हैं, डेफिनेटली आप एक डीसी फैन और इसके साथ आप एक डीसी कूलर को भी रन करा सकते हैं। डीसी कूलर की मोटर अप्रोक्सीमेटली आपकी 40 से 45 वाट तक की होगी और वहीं पर आपके जो उसके अंदर जो टिल्लू पंप या जो छोटा समरसेबल लगा होता है, वो वाला समरसेबल आपका 20 से 25 वाट तक का ही मैक्स टू मैक्स कंजप्शन करेगा। इससे ज्यादा कंजप्शन नहीं करेगा। मतलब आप 60 से 65 वाट के कंजप्शन में अपना एक बढ़िया डीसी एयर कूलर भी रन करा सकते हैं। तो ये तो वो सिस्टम हो गया जिससे आप ज्यादा से ज्यादा अपने इस सिस्टम से बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आप इतना छोटा सिस्टम ले रहे हैं तो ओवरऑल कंक्लूजन में मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको एसी लोड चलाने से अच्छा है कि आप अपने 200 वाट का एक सोलर पैनल लीजिए, उस पर आप करीब 40 एज तक की बैटरी को इंस्टॉल कर लीजिएगा। वो बैटरी आपकी सोलर पैनल से चार्ज हो जाएगी। और मान लीजिए अगर आपको एसी लोड ही चलाने हैं तो आप उसमें एक 200 वाट तक का कन्वर्टर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आप उस पर अपने जैसे मोबाइल चार्ज करना है या छोटे मोटे लोड हैं जो आपके सिर्फ एसी से ही चल सकते हैं, इस कंडीशन में आप इनको उस कन्वर्टर से यूज कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप लंबा बैकअप चाहते हैं तो आपको हमेशा कंसिडर करना चाहिए एक छोटे सिस्टम के ऊपर कि आप उस पर डीसी लोड ही रन कराएं। तो आई थिंक अब आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगी। अगर अब भी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी छोटे से छोटा डाउट्स है, तो डेफिनेटली आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर वो क्वेरी आपकी जेन्युइन है और वो एक ऑथेंटिक क्वेश्चन है तो मैं उन सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई आपको अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देता हूं। तो इसी के साथ करते हैं आज के हम लोग अपने इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक अगर आप लोग चैनल पर नए आए थे तो अभी जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में ऑल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर सोलर, इन्वर्टर और बैटरी से रिलेटेड महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलते हैं।